देख रहे हो जनमत की पुकार। लेजेंडरी पीस अवार्ड काउंसिलर द्वारा डायनामिक एक्सीलेंस अवार्ड्स 2025 का भव्य आयोजन। लेजेंडरी पीस अवार्ड्स काउंसिल द्वारा डायनामिक एक्सीलेंस अवार्ड्स 2025 समारोह का आयोजन डॉक्टर आम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में किया गया। यह कार्यक्रम 20 अगस्त को शाम 3 बजे से रात 8 बजे तक चला। समारोह में विभिन्न क्षेत्रों के उत्कृष्ट योगदान देने वाली हस्तियों को सम्मानित किया गया। इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में कई प्रमुख अतिथि शामिल हुए, जिनमें भारत सरकार के रेल मंत्रालय में विशेष ड्यूटी अधिकारी बीपी चौधरी, नेफेड के राष्ट्रीय निदेशक अशोक ठाकुर, भाजपा दिल्ली प्रदेश पश्चिम की उपाध्यक्ष राधिका सेठिया, जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर नरेंद्र हरजाई और पटेल लोक संस्कृत संस्थान के अध्यक्ष भामप्राण नागर शामिल थे। इस अवसर पर सभी मुख्य अतिथियों ने समाज के लिए किए गए उल्लेखनीय कार्यों की सराहना की और उन्हें अवार्ड देकर सम्मानित किया। इस दौरान जनमत के पुकार के मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल ने आए हुए सभी गणमान्य से खास बातचीत की। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल हॉल में, जहाँ पर देख सकते हैं लीजेंडरी अवार्ड फंक्शन चल रहा है। आइए जानते हैं इस फंक्शन के बारे में, कैसे लोगों को आप इस बार अवार्ड दे रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम तरविंदर सिंह है। मैं लेजेंडरी पीस अवार्ड काउंसिल के साथ जुड़ा हुआ हूँ। हम यहाँ पे उन लोगों को अवार्ड दे रहे हैं जिनके समाज के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन समाज उनको जानता नहीं है। हम ऐसे लोगों को आगे लाकर प्रेरित करना चाहते हैं कि समाज इसके बारे में जाने और उनसे देख के और समाज के लोग उसके साथ जुड़े। जैसे हमारा मेन लक्ष्य है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो सब करते हैं, लेकिन बेटी को आगे बढ़ाओ। पढ़ा के भी लोग बेटियों को घर पे ही रख लेते हैं चूल्हा छाका के लिए। तो आज हमारी बेटियां चांद पे पहुंच गई है, हमें वो दिखाना है। जैसे हमारा मोदी जी का कहना स्वच्छ भारत फिट भारत और मेक इन इंडिया के लिए हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं इस टाइम पे कि हमारा मेकिंग इंडिया जरूर होना चाहिए, जिससे हम भारत को अपने अर्थव्यवस्था में स्ट्रॉन्ग करें। जी, कैसे चयनित करते हैं आप लोगों को? ये हम जैसे एडवर्टाइजमेंट करते हैं जिसमें उनकी फिर इंक्वायरी की जाती है कि उन्होंने अपने फील्ड में क्या किया है। जैसे कईयों ने फील्ड में जानवरों के लिए किया है, कईयों ने ट्री लगाया, पेड़ लगाया भारत के लिए, सब कुछ उनको फिर नॉमिनेट करके हम यहाँ पे बुलाया जाता है। इस तरह के अवार्ड फंक्शन से क्या मैसेज देने की कोशिश की है आप लोगों ने समाज को? ऐसे अवार्ड फंक्शंस, अगर ऐसी संस्थाएं ऐसे अवार्ड फंक्शंस करती रहें तो जो एक कलाकार है जिसकी कला को अभी तक सामने नहीं आया गया है, वो ऐसा स्टेज उसको एक मिल जाता है कि जिसमें उसको आगे अपनी काबिलियत को दर्शाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये स्टेज, जैसे अभी ये मैडम सरजीत कौर जी ने यहाँ जो स्टेज प्रदान किया है उन कलाकारों को जिनकी छवि अभी तक सामने उभर कर नहीं आई है, उनको इन्होंने स्टेज दे दिया है, तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट प्रोग्राम में वो उनको अपनी काबिलियत को बताने की ज़रूरत नहीं है, अपना इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। एक बहुत अच्छा और एक अच्छा सराहनीय कार्य है जो ये लोग कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि ऐसे कार्य हमेशा होते रहने चाहिए जिसमें एक पारदर्शिता आती है, समाज में एक ऐसा संदेश जाता है कि किसी भी तरह से आदमी कहीं कमज़ोर नहीं है, जिस भी तरह से है उसको एक अचीवमेंट के लिए प्रोग्राम मिल रहा है। मैं सबसे पहले लेजेंडरी पीस अवार्ड काउंसिल के सभी मेंबर्स को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ कि वो लगातार निरंतर इस प्रयास में हैं कि समाज के ऐसे लोगों को आगे बढ़ाएं, एक ऐसा मंच दें हम सबके सामने जहाँ पे वो अपनी काबिलियत को आगे रख सकें। जो वो कार्य समाज के लिए कर रहे हैं, लोगों के लिए कर रहे हैं। आज तो हमें फील्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, एजुकेशन, बायो साइंस, लाइफ साइंस, ऐसे फील्ड से आए हुए जो हमारे कलाकार हैं, कोरियोग्राफी बैकग्राउंड से आए हुए हैं, आर्टिस्ट आए हुए हैं, पेंटिंग में जो माहिर हैं, तो ऐसे लोगों को जिनको ये मंच शायद इतने आसानी से नहीं मिल पाता, उनको रिकग्नाइज करना, समाज में से उनको चिन्हित करना और उन्हें ऑनर करना एक बहुत ही सराहनीय कार्य है जो ये काउंसिल के मेंबर्स कर रहे हैं। मैं इन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। अवार्ड फंक्शन में पहुँचे हैं, कैसा लग रहा है? काफ़ी लोगों को अवार्ड भी दिया जा रहा है, आपने भी कुछ लोगों को अवार्ड दिया यहाँ पर, कैसा लग रहा है? क्या मैसेज देने की कोशिश की है? ये बहुत अच्छा अवार्ड है जी। सबसे पहले तो उनको धन्यवाद करूंगा कि हमें इन्होंने बुलाया। तो ये जो भी देश भर में अच्छे कार्य किए जाते हैं, जैसे सोशल वर्क हो गया, एजुकेशन हो गया, साइंस के ऊपर अच्छे काम करते हैं, कोई पर्यावरण के ऊपर अच्छे कार्य किए जाते हैं, कोई अच्छे एडवोकेट हैं, तो उनको ये सम्मानित करते हैं, जिससे उनका प्रोत्साहन बढ़ता है
वो देखते हैं तो फिर आगे उनको देखा देखी और भी लोगों में उत्साह बढ़ता है, अच्छे कार्यों की सराहना करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो इसके लिए हम इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। नमस्कार सर, माय नेम इज़ कात्यायनी। शुरू करें। आज आपको सम्मानित किया गया है। जी जी। कात्यायनी तोमर जी, किस फील्ड से हैं आप? मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ प्राणवीर सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी PSIT कानपुर से, और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा जो टैलेंट है और मुझे प्रतिभा जो है वो लेजेंडरी पीस अवार्ड काउंसिल ने बताया और मुझे बुलाया, नॉमिनेट किया। एंड मेरा फील्ड है एजुकेशन। मैं बच्चों को स्किल करती हूँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, करियर काउंसलिंग एंड ओवरऑल मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को। एंड इट इज़ एन ऑनर that they have recognized my work and they have called me and they nominated me, and it is actually overwhelming, and I'm very proud of myself that I could make to this place, and I'm thankful to God and I'm thankful to everybody who contributed to my success. Thank you. Thank you. Yes. किस फील्ड से हैं आप? आज आपको अवार्ड दिया गया है। First of all, I would like to give thanks to the Almighty and to each and every person, whoever is connected with me, and to my respected husband and my all in-laws and my entire family, friends, and I can never forget the strong support of my son Divyansh. And literally from the bottom of my heart, I literally feel the moments are very mesmerizing, out of the world. And the way the presentation, the organizers, the whole, the spinal cord, or you can say the important fundamental grounds. This team has been working from the last so many months, and they are playing a vital role in the development of not only India, on the international level. These all dignities, they have put their heart and soul in their fields. That's why they are here. As I have told that I'm a daughter of defense personnel. My father's name is Mr. late Shiva Shankar Shukla, and my mother's name is, she's also late Shrimati Saraswati Shukla. And literally, he was from defense background, he was from Indian Air Force, and I am born at Delhi, brought up at Amritsar. And it's really, I was telling to my husband कि ये जन्म भूमि के साथ साथ आज मेरी ये कर्म भूमि भी हो गई। एंड भाव की अभिव्यक्ति है, हृदय पटल के विचार पृष्ठ पटल पर इस तरह कुछ, कि ये ऐसे जीवन का मतलब लाइफ अचीवमेंट अवार्ड, ये एक ऑनर डॉक्टरेट डिग्री की, मतलब ये एक बहुत बड़ा एक ऐसा स्वप्न जो आशीर्वाद के रूप में बरस रहा है। जो कभी इंसान सोचता है और सोच जहाँ उसकी पूर्वनाम लगता है, उसके बाद जो विचार जो हृदय से निकलते हैं और प्रस्फुटित होते हैं, इस तरह की भाव भंगिमाओं के साथ, इट्स रियली अ शॉवर ऑफ ब्लेसिंग्स फ्रॉम द हेवन एंड ऑल द ग्रेस एंड ग्लोरी टू परमेश्वर। एंड I would like to say कि सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मूकं करोति वाचलं पंगुलंघयते गिरं यत्र कृपातं वन्दे परमानंद भादवम्। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मूकं करोति वाचलं पंगुलंघयते गिरं यत्र कृपातं वन्दे परमानंद भादवम्। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मूकं करोति वाचलं पंगुलंघयते गिरं यत्र कृपातं वन्दे परमानंद भादवम्। पवन तरह संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय भसु स्वरूप लाल दे लाली लसौ अर्धुर्दंगूर ब्रज दे दानव दल जय 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 कपिसूर। फ्रॉम द bottom of my heart, all the grace and glory to Parmeshwar. Thank you so much to the entire universe and all the dignities. And in last, not the least, I would like to say
जो मैंने अभी अंदर भी कहा कि शब्द नहीं कर पाते हैं समुचित सम्मान तुम्हारा, भावमुख हो जाते हैं गाते गुणगान तुम्हारा, क्षण क्षण हिल जाता है मेरी वीणा का कंपन, किस भाषा में करूं लेजेंडरी पीस अवार्ड काउंसिल के प्रत्येक सदस्य, चेयरमैन, चीफ गेस्ट और आप सभी लोगों का अभिनंदन। थैंक यू सो मच। आज आपको सम्मानित किया गया है, कैसा लग रहा है? I am very happy to be here, delighted to be here, and I came from Hyderabad. It's very great opportunity for me. It's a great honor to me also in the life science and philosophy. Actually, I worked for 4 years to the students to motivate to the de-addiction of the alcohol and de-addiction of the crime rate also. I want to reduce the crime rate of the educated people. I want to improve them through the life science, because it is a value of the life, and what is the relationship of the father and mother, what is the relationship of brother and sister, and what is the relationship of all the members. See, nowadays what happens, everybody is being linked with the mechanical life. See, everybody is being linked with the mobile. Without mobile, nobody can be doing anything that. So my suggestion for all of the members or the dignitaries who are be here, that please remove for the mobile for 3 hours at least in the weekend days, in the weekends. Please get together, have a get together with the family members and share your happiness and the problems with them, and let together to improve yourself and mentally and physically. Thank you. हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मोनिका सिंह जी, जिनको लीजेंडरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्या कहेंगे इस अवसर पर? कहने के लिए तो मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। आज मेरे नाम के आगे डॉक्टर लग गया है, जो वाकई में रियली मेरी लाइफ के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सिंस 12 ईयर्स आई वॉज इन दिस प्रोफेशन, लेकिन कहीं ना कहीं हमको लगता था कि हमारी जो स्किल्स हैं वो पहचानी नहीं जा रही हैं, लेकिन लेजेंडरी पीस अवार्ड ने हमको वो प्लेटफॉर्म दिया है, हमारे नाम के आगे डॉक्टर लगाया, हमको सम्मानित किया है। दैट इज़ रियली अ वेरी ग्रेट अचीवमेंट। अब ये लगता है कि शायद इस फील्ड में जब आपको मोटिवेशन मिलने लगता है तो हम कुछ और अच्छा और बेटर अपनी सोसाइटी, अपने समाज के लिए करने की कोशिश करते हैं, जो हमेशा से मैं करती आई हूँ और आगे जाकर भी मैं कोशिश करूँगी। क्षेत्र में आप काम? मैं एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रही हूँ। मैं एक टीचर हूँ बाय प्रोफेशन, मैं एक पीजीटी इंग्लिश टीचर हूँ, और इस क्षेत्र में मुझे लगता है, और एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट ऑल्सो, आई वॉन्ट टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स मोर एंड मोर टू गेट द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर देयर लाइफ स्किल्स एंड टू गेट बेटर इन देयर फ्यूचर। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।